तो नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय राय। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है वामपंथी लोगों के बारे में, कम्युनिस्टों के बारे में। तो कम्युनिस्टों का सृजन हुआ हेगेल्स और कार्ल मार्क्स के लिखित के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी थी दास कैपिटाल। ये जर्मन में है, जिसका मतलब है दी कैपिटल, मतलब इसका अंग्रेज़ी में हम अनुवाद करें तो ये चीज़ हमें ना बहुत अच्छी समझनी पड़ेगी कि क्या कारण है कि वामपंथी जो ये चीज़ है वो दिखने में इतनी रोमांटिक लगती है, इतनी आकर्षित लगती है, लेकिन उसके बाद जब आप उसके अंदर जाते हैं, उस विचारधारा को अच्छे से पढ़ते हैं और उसको लागू करते हैं अपने जीवन में या सामाजिक जीवन में, तो वो कितनी खतरनाक, कितनी दूषित और कितनी जहरीली है। मैं उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ कि अभी मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक स्टेटस भेजा कहीं केरला का, जिसमें एसएफआई के क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो वामपंथियों की है, जो लाल सलाम करती है, वो ये दिखा रही है कि जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है उस पे गौ माता देश पे, या कोई आदमी गौ माता का पॉलिटिक्स करके देश पे मूत रहा है। अब बताइए कितनी डिसरिस्पेक्ट की बात है, कितना उनका निचला स्तर होगा एसएफआई वालों का। आप किसी भी कम्युनिस्ट से मिलेंगे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, जामिया के हो, जेएनयू के हो, एचसीयू के हो, या कोई केरला के कम्युनिस्ट हो, कि या बंगाल में आजकल यही पर है, या कहीं भी किसी भी कम्युनिस्ट के इंसान से मिलेंगे, तो उनके 3-4 ये उसूल होते हैं कि हम रिलीजन को कहते हैं रिलीजन इज़ द ओपियम फॉर मासेस, और दूसरा ये होता है उनका कि क्या कहते हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, और चौथा कि भाई साहब हर चीज़ पे स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। और देखो यार, ये बिजनेस क्लास, ये कैपिटलिस्ट, ये क्या कहते हैं स्टेट, तो ये हमेशा से गंदे हैं। अब इस पे जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये आता है कि इनका कॉल पॉलिटिक्स में विरोध ही है। जो वामपंथी लोग होते हैं, जो अपने आप को मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट कहते हैं, अब कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट भी आपस में अलग हो गए। कम्युनिस्ट वो लोग हैं जो क्या कहते हैं, हम कम्युनिटी वाला विचारधारा रखते हैं, मतलब बिल्कुल वामपंथ। मार्क्सिस्ट हो गए कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अप्लाई करेंगे, जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की कि ये जो आपका कल्चर आया ना, ये कौन सा वाला, सप्लाई वाला, ये सब्सिडी वाला कल्चर, ये मार्क्सिस्ट कल्चर से है। ये भी वामपंथी कल्चर है, सब्सिडी वाला, कि एक किसान बेचारा अगर 10 क्विंटल चावल उगाएगा तो सरकार उसको सब्सिडी पे खरीद लेगी, जिससे उसको फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो मुद्दे पे आते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं तो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में सरकारी में पढ़ा। मैं हॉस्टल में रहता था वहाँ पे 1.5 साल, और जब भी मैं वामपंथी बच्चों से बात करता था तो वो मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं करते थे। जब मैं उनसे डिस्कोर्स करने की कोशिश करता था, मैं एक बार उनके मंच पे भी बैठा, तो जब मैंने सच बोला वो चिढ़ गए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को गालियाँ दूँ। अब दिक्कत वामपंथियों की ये होती है, ये मेंटल पेशेंट्स है, ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, मानसिक रोगी है। ये मानसिक रोगी क्यों है? क्योंकि कल को अगर इनकी भी सरकार आती है तो ये उनके भी खिलाफ आंदोलन करते हैं। आप कुछ क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। अगर भारत का मीडिया गुलाम है, आजकल बहुत लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि देखो यार भारत का मीडिया तो गोदी मीडिया है, तो चाइना में तो मीडिया ही नहीं है। किसी भी वामपंथी देश में आप चले जाइए, वहाँ पे मीडिया ही नहीं है। रूस उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर रूस की सरकार कुछ गलत भी कर रही होगी तो मीडिया है ही नहीं वहाँ पे, सारी मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। चीन में तो आप कुछ भी छाप दे कि वो अगर गलत कर रहे हैं, आपको गायब करवा देंगे। तो ये है असलियत वामपंथ की। दूसरा, मेजॉरिटी सेक्शन को गाली देना। जितने भी वामपंथी मिलेंगे सब हिंदू धर्म को गाली देंगे कि तुम ये छी, ये तो गोमूत्र है, ये तो गाय की पूजा करते हैं, भगवाधारी है, गोबर, छी, ब्लडी गोबर, दिस ऑल। इनके यहाँ तो पैट्राइकी है। आधा धंधा इनके कम्युनिस्ट जितने भी ब्लॉगर, राइटर, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल थिंकर जितने, इनका आधा धंधा पैट्राइकी, ब्राह्मणिकल पैट्राइकी, सब ऊट पटांग टर्म्स देने पे। और झूठ तो इनसे मत पूछिए, झूठ तो हमसे ज़्यादा बोलते हैं। ये बोलेंगे कि प्रहलाद की जो बुआ थी वो दलित थी, मैं नाम भूल गया उनका, क्या कहते हैं, जो हिरण्यकश्यप प्रहलाद वाली स्टोरी थी। दूसरा कि रावण तो ब्राह्मण था, ये महिषासुर तो क्या कहते हैं दलित था। सब झूठ झूठ बोलेंगे पैट्राइकी है हिंदुइज्म में। व्हाट अबाउट इज पैट्राइकी इन इस्लाम, इन क्रिश्चियनिटी, इन सिखिज्म? व्हाट अबाउट पैट्राइकी इन अदर सेक्शंस? बाकी रिलीजन का पैट्राइकी तो हिंदुइज्म से भी गंदा है। फेमिनिज्म का भी जो जहर है वो ये वामपंथी ही फैलाते हैं कि नहीं, औरतों को आदमियों की तरह होना चाहिए, औरतों को शराब पीनी चाहिए, औरतों को सिगरेट पीनी चाहिए, और औरतों को आदमियों की तरह गलीच और बदतमीज़ होना चाहिए, सारे क्राइम्स करने चाहिए। जबकि हमारे सनातन धर्म में नारी देवी है, नारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, नारी सृजन है।